दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं 5 बड़ी खबरें इस वक्त मौसम से जुड़ी हुई क्या है। जानते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी दी जा रही है। असम की पहले बात करते हैं। कहीं कहीं पर 2 दिन मूसलाधार बारिश के आसार यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो मंगलवार को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में कल कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा बात करें ओडिशा की तो 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं बिहार की बात की जाए तो यहां भी कुछ इलाकों में कल गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस वक्त किस तरह की जानकारी दी जा रही है आपको बता दें। अगर हम देखें तो इस वक्त देश के कुछ हिस्सों में नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है तो कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाओं के आसार बनते दिख रहे हैं। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इसलिए यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां पर भी नजर बनाकर रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। जैसे कि अगर आपको बता दें कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले 2 दिन कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की भावना बनती हुई नजर आ रही है। ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों की। और आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के जो राज्य है यहां पर भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार है। गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बारिश की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर रुक करें पश्चिम भारत और मध्य भारत का तो आपको बता दें कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बरसात के आसार है। साथ ही मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है और साथ ही मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत पर अगर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें बिहार, झारखंड और ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी दिखा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं रही है। गांगेय पश्चिम बंगाल में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी
पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं। साथ ही कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। आपको बता दें, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में भी बादल बरसे हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। साथ ही गुजरात में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। तो देखा आपने, पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई इलाकों में बारिश हुई है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चली हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मौसम खबर में अब जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के कई हिस्सों में तापमान में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। कहीं सामान्य से ज्यादा तो कहीं सामान्य से कम तापमान देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई और सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात रहे और ओडिशा में भी। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपरीत स्थिति नजर आई। यहां पर अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई। इससे आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी हिस्सों का। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में यहां पर इस वक्त एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर रुक करें उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह के हालात रहे। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में, जहां पर अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि दिन के तापमान में यहां पर कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहां पर 5 डिग्री ज्यादा तापमान सामान्य के मुकाबले रहा। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर
जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। इसके अलावा बाकी हिस्सों का रुख करें तो आपको बता दें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात हो, चाहे गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की, यहां पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि जो रात का तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है इन इलाकों में। इसके अलावा मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में, जहां न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आपने जाना कि किस तरह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति इस वक्त देश में देखी जा रही है, और इसी के साथ मौसम खबर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब जानते हैं कुछ शहरों के वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर वायु की गुणवत्ता हम जान पाते हैं, और ऐसे में दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो वायु की जो गुणवत्ता है बेहद अच्छी यहां पर कही जा सकती है। 32 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। वहीं पटना की जो वायु की गुणवत्ता है वो 66 आंकी गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, जबकि बेंगलुरु की बात करें तो 62 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। पुणे की हवा भी बेहद अच्छी है, 36 है वायु गुणवत्ता सूचकांक पुणे का। और इसके अलावा रुक करे हैदराबाद का, तो यहां पर भी हवा बेहद अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि 40 वायु गुणवत्ता सूचकांक हैदराबाद का इस वक्त दर्शा रहा है। कोलकाता की बात करें तो 48 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बेहद अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। मुंबई में भी 47 यानी कि बेहद अच्छी हवा इस वक्त मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। आइए अब जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। लद्दाख के लेह की पहले बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सोमवार को यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं। 17 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान रहेगा। मंगलवार को मौसम साफ रहेगा और 2 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर अधिकतम तापमान में रहेगी, और 19 से 5 के बीच तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान बुधवार और गुरुवार को भी रहेगा। साथ ही मौसम बिल्कुल साफ यहां पर बना रहेगा, यानी कि लद्दाख के लेह का रुख आप कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को तापमान रहेगा 21 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, यानी अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास। साथ ही लगातार यहां पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो जाना आपने मनाली में आपको बारिश मिल सकती है। वहीं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर बादलों की लुकाछिपी चलती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोमवार को तापमान 30 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मंगलवार को 31 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति रहेगी। बुधवार को 32 से 23 और गुरुवार को 33 से 23 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी आती जाएगी। इसके साथ ही बादल यहां पर छाए रहेंगे।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रुख करते हैं। आपको बता दें सोमवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं। तापमान रहेगा 21 से 15 के बीच। 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आएगी। मंगलवार को 20 से 15 के बीच तापमान का हाल रहेगा और इसी तरह का तापमान बुधवार को भी देखा जाएगा। साथ ही गुरुवार को वापस 21 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही यहां पर बारिश के आसार बने हुए रहेंगे। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहां पर सोमवार मंगलवार को बादल छा सकते हैं और तापमान में यहां पर वेरिएशन नजर आ रहा है। जहां सोमवार को 34 से 26 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी तो अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट मंगलवार को आ जाएगी और 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार को बरसात के आसार है। 32 से 25 तापमान बरकरार रहेगा, जबकि गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 33 से 27 के बीच तापमान रहेगा। वहीं मणिपुर के इंफाल की अगर बात करें तो यहां पर आपको बारिश मिल सकती है अगले 4 दिनों के दौरान। ऐसे में सोमवार को आपको बता दें जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लगभग ऐसा ही तापमान आपको बता दें लगातार मंगलवार बुधवार को भी बरकरार रहेगा। गुरुवार को भी अधिकतम तापमान यही रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक की बात करें तो यहां पर भी बारिश हो सकती है अगले 4 दिनों के दौरान। सोमवार को तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। ये तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार बरकरार रहेगा 4 दिनों के दौरान, लेकिन जो अधिकतम तापमान है मंगलवार को 23 डिग्री बरकरार रहेगा, लेकिन 1 डिग्री की गिरावट आएगी बुधवार को और 22 डिग्री सेल्सियस बुधवार गुरुवार को रहेगा। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के पोरबंदर का रुख करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि यहां पर बादल छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सोमवार को तापमान रहेगा 32 से 25 के बीच में। मंगलवार को 33 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, तो बुधवार को 32 से 25 डिग्री सेल्सियस और ये तापमान गुरुवार को भी बरकरार रहेगा। मंगलवार को बस 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और आपको बता दें कि लगातार यहां पर बादल छाए रहेंगे। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो यहां पर सोमवार को गरज चमक के साथ बरसात की संभावना है और तापमान 19 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मंगलवार को भी बारिश हो सकती है और 20 से 9 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और फिर ये तापमान बरकरार रहेगा। बुधवार और गुरुवार को कोई बदलाव नहीं आएगा। साथ ही लगातार बारिश के आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त देश के कई हिस्सों में कई फसलों की बुआई रोपाई का काम चल रहा है। अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आप फसलों का चुनाव करें तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही इस मौसम में किस तरह से फसलों की देखभाल करें, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में पॉली हाउस में लगे टमाटर और खीरे के खेतों से खरपतवार निकालें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में ही तैयार जौ की कटाई कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के किसान लहसुन की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ मूली, शलजम, गाजर, पालक, सौंफ, फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। यहीं धान को रोगों से बचाने के लिए मेड़ों से खरपतवार को साफ करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके में मटर की अगेती किस्मों की बुआई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में आलू के अगेती किस्मों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके लिए खेतों में 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद डालें और इस महीने के अंत तक 20 से 25 क्विंटल बीज दर से बुआई कर लें। इसके साथ ही उत्तराखंड के तराई और मैदानी इलाकों में पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की बुआई करें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तैयार धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ पालक, मूली, धनिया और राई की बुआई करें। उत्तराखंड के उपनम इलाकों के किसान इस समय गन्ने की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं जम्मू कश्मीर के उपनम इलाकों में इस समय धान के अलावा सब्जियों के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यही सौंफ, पालक, धनिया, मूली, गाजर और चुकंदर की सीधी बुआई करें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में फिलहाल तैयार मक्के की कटाई करते रहें। इसके बाद बालियों को 2 से 3 दिन धूप में सुखाने के बाद मक्के की कहाई कर लें। जी हाँ, तो देखा आपने कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है शलजम, जिसकी बुआई का बहुत ही उचित समय चल रहा है। पहाड़ी हो या मैदानी, दोनों तरह के क्षेत्रों में शलजम की खेती की जा सकती है। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है, लेकिन जो उत्तर भारत है, पूर्वोत्तर का इलाका है और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर खास तौर पर शलजम की खेती की जाती है। आइए जानते हैं शलजम की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। तो जाना आपने कि वैज्ञानिक विधि से शलजम की खेती किस तरह की जाती है और इससे आपके लिए पैदावार की बेहद ही अच्छी गुंजाइश बन जाती है। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।